वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी आज की रेसिपी की तरफ। चिकन विंग्स, बच्चों बड़ों की पसंद। आजकल के बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। इसे आप हाइटीज़ में बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना के रखें, अपने लिए बनाएं या गेस्ट के लिए बनाएं, ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। सबसे पहले मैं आपको इसका फ़र्स्ट स्टेप बताऊंगी, इसके बाद बाकी के अज्जा जो है मैं आगे जाके बताऊंगी। कि मैंने आधा किलो हार्ट विंग्स लिए हैं। इसमें मैं लूँगी पानी 2 गिलास। इसमें 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी सोया सॉस, तकरीबन 2 खाने के चमचे, और 2 खाने के चमचे ही मैं इसमें डालूँगी सिरका, और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें डालूँगी नमक। तो 1 खाने का चम्मच मैं इसमें डालूँगी नमक, और इसको मिक्स करके मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। देखें जी 20 मिनट हो गए मुझे इसको डीप किए। आप देखें इसकी एक्स्ट्रा जो है ना, जो भी इसका फ़ैट है, चर्बी है, जो भी है वो उतर गया है, और इसमें से जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो भी निकल गया। अब मैं इसको धोऊँगी और फिर इसकी मैरिनेशन करेंगे। अच्छा, कई लोग विद स्किन इसको बनाते हैं, कई लोग विदाउट स्किन बनाते हैं। मैं इसको विदाउट स्किन बनाती हूँ कि मैं तो बल्कि बाहर भी जाऊँ ना तो मैं इसकी स्किन उतार देती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्किन के साथ लें, विदाउट स्किन लें, दोनों का रिज़ल्ट एक जैसा ही आता है। अब मैं इसे वॉश करूँगी, फिर इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो अब इसकी मैरिनेशन के लिए मुझे चाहिए 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, और 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट। विंग्स में इतने ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्पाइसी विंग्स नहीं है, ये वो हॉट विंग्स हैं जो हम फूड चेन्स पे जाके खाते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, बस इतनी होती हैं कि उन्हें बच्चे बड़े जो है ना ईज़िली खा सकते हैं। मैंने ये तमाम स्पाइसेस इसमें डाल दी हैं, साथ ही मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी डाल दूँगी। और अब मैं इसको हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, बिकॉज़ हाथों की मिक्सिंग इज़ द बेस्ट। देखिए अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और फिर हम इसकी जो है ना ऊपर की कोटिंग तैयार करेंगे, उसमें भी कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, और फिर आपको इसकी ब्रेडिंग दिखाऊंगी और इनको किस तरह क्रिस्पी बनाना है फ्राई करके दिखाऊंगी। प्याली लिया है मैदा, इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च और आधा ही चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च और आधा ही चाय का चम्मच नमक डाल के इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि तो थोड़े से इसके क्रंच भी जो है वो उसमें भी मसाला वो फीके फीके ना लगे। तो अब हम बढ़ेंगे आगे इसकी तैयारी की तरफ। ये मैंने इसमें डाल दिया, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी इसमें हाथ की मदद से अच्छे तरीके से। ये देखें फैल गया। अब मैंने एक विंग लेनी है, विंग को मैंने अभी सिंपली ऐसे ही करना है, हल्का सा ऐसे किया, फिर मैं इसे पानी में डिप करूँगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पानी ठंडा हो, नॉर्मल पानी भी चल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इस हाथ से निकालूंगी। देखिए कई लोग कहते हैं मसाला उतर जाता है, सिर्फ ऊपर का मैदा हल्का सा उतरा, मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा। दोबारा इसमें डालूंगी। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से ऐसे दबाना है, मैदे में डाल के ना ऐसे दबाना है हाथों से, ज़ोर ज़ोर से इसको दबाएं ऐसे, और इसको छिड़कें। जब आप इसको छिड़केंगे तो ये देखें आपको इसके क्रम्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये देखें क्लियरली। ऐसे ही तमाम को तैयार करेंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे। ऐसे एक एक करके, बेशक आप 2-2 करके करती जाएं, एक एक करते रहेंगे तो फिर तो रात यहीं भी हो जाएगी। ऐसे करके इन्हें साइड पे कर लें, ऐसे पानी में डाला, निकाला, और फिर ज़ोर से ऐसे, मतलब ऐसे आपने दबाना है कि इसको घुमा फिरा के मैदे को इसके ऊपर ऐसे ऐसे दबाना है, और फिर ऐसे करना है। ये देखें क्रम्स आपके सामने क्लियरली, ये देखें, ये देखें। इसी तरह मैं तमाम को तैयार कर लूँगी। आपको इसके क्रम्स नज़र आ रहे होंगे। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। मैंने कोई किलो 1.5 किलो या आधा किलो मैदा नहीं लिया, ठीक है। इसको कोट करने के लिए मैदे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन आप इतना ज़्यादा ना लें, फिर एक्स्ट्रा ज़ाया हो जाए तो बहुत अफसोस भी होता है और रिस्क का ज़िया भी होता है। ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा ले लें, कोई मसला नहीं। ये नहीं कि पहले एक दफ़े एक ही चक्कर में आप किलो आधा किलो मैदा उठा लें और बाकी का ज़ाया कहते चले जब इनको कढ़ाई में डालेंगे। चलें जी, ऑयल मैंने गरम किया हुआ है। अब इसमें मैं ये
विंग्स अपनी डाल दूँगी और हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है पहले, क्योंकि ये कच्ची हैं, ये गली हुई नहीं हुई हैं, तो इनको गलने में टाइम लगेगा। अगर मैं तेज़ आंच कर दी तो ये अंदर डलते ही जो है ना इनका कलर निकल आएगा और ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट एक साइड और 5 से 7 मिनट दूसरी साइड पे पकाएंगे। और फिर देख इतनी देर में बाकी के अपने विंग्स रेडी कर लूँगी। और ये देखें, अभी से आपको इसका काम नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके अगर दिखाऊँ तो ये देखें साइड पर इसका काम नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी, आपके सामने मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स बने हैं, बिल्कुल बाजार जैसे, कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा। बस थोड़ी वो टेक्निक्स हैं जिन्हें यूज़ कर लें हम, तो हम ज़बरदस्त बाजार जैसे बना सकते हैं घर पे भी। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स बने हैं, ये देखें। अब दूसरी साइड से मैं इनको फ्राई करूँगी और फिर इनको डिश आउट करूँगी। विंग्स रेडी हो गए हैं, अब मैंने निकालूंगी और सेकंड बैच को अंदर डालूंगी। अब मैं सेकंड बैच भी इसमें ऐसे ही डाल दूंगी, देखें। और इसके निकलने के बाद मैं फिर आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेकंड बैच भी रेडी हो गया। थर्ड बैच अब इसमें डाल लूँगी और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विंग्स बिल्कुल रेडी। मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगी, देख लें बिल्कुल KFC जैसे क्रम्स इसके ऊपर आए हैं। इसे मैं KFC स्टाइल ही कहूँगी, KFC हरगिज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि घर का खाना साफ़ सुथरा और बेस्ट तो होता है, लेकिन एक्यूरेट बाजार जैसा टेस्ट है ये कोई गारंटी नहीं होती। अगर ऐसा होने लगे तो फिर वही बात बाजार बंद हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।